कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कहता कि ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आपका शेयर हो गया तो वहां पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वो प्रो राटा का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। कंपनी में ऑलरेडी कंपनी वाले लोग डिसाइड करते हैं कि कितने शेयर होल्डर्स को या किस ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स को हम कितना शेयर अलॉट करें। अगर कुछ नहीं दिया हो तो उस केस में क्या किया जाता है, प्रो राटा अप्लाई होता है। तो प्रो राटा के बारे में हमने आपको बताया, क्या बताया था प्रो राटा के बारे में, कि प्रो राटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन मनी हमने जितना मांगा हुआ है या जितना हम जिसके अगेंस्ट में मैं जो शेयर अलॉट करने वाला हूं उससे कहीं ज्यादा हमारे पास क्या हो गया है, एप्लीकेशन मनी आ गया है, जिसके कारण मैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी को या तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर रहा हूं या तो उसके बाद कॉल मनी के साथ एडजस्ट कर रहा हूं, जिसको हम कॉल्स इन एडवांस के नाम से दिखाते हैं। ये चीज ऑलरेडी हमने बता रखा है। अब समस्या क्या है कि जैसे कि एप्लीकेशन मनी के कारण तो कभी शेयर का फॉरफीचर हम नहीं करते, हम शेयर का फॉरफीचर तभी करते हैं या तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाए या तो हमारा कॉल मनी ड्यू हो जाए। तो प्रो राटा के केस में क्या होता है कि अगर अलॉटमेंट के कारण भी अगर क्या हो रहा है कि हम शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं तो अलॉटमेंट का कुछ पार्ट ऑलरेडी हमारा एडजस्ट हो चुका है एप्लीकेशन के एक्सेस मनी के साथ, ऐसा होता है कि नहीं। तो इसलिए जो हमारा शेयर फॉरफीचर का अमाउंट जो होता है वो बढ़ गया होता है। तो इसी शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को बढ़ाना है और अलॉटमेंट या कॉल मनी के अमाउंट को क्या कर देना है, घटाना है, या उसके बदले जो हम कॉल इन एरियर का यूज करते हैं उसको हम क्या करना है, हमें घटाना है। तो आखिर कितना से हमारा फॉरफिटेड जो अकाउंट होगा वो बढ़ेगा और कितने से हमारा अलॉटमेंट या कॉल मनी वाला अकाउंट घटेगा, इसी चीज का जो कैलकुलेशन होता है ना वो हमारा होता है जब हम फॉरफीचर करते हैं। तो प्रो राटा के केस में बस ये जो कैलकुलेशन अगर आपने जान गए तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। वही मैंने आपको यहाँ पे नोट्स के जरिए लाया है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर अंडर प्रो राटा कैटेगरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फॉलोइंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड व्हेन द शेयर इज बिलोंगिंग टू प्रो राटा कैटेगरी। अगर प्रो राटा अलॉटमेंट आपके शेयर का हुआ है, हो रखा है, और आपने उस शेयर को फॉरफिट करना है तो फॉलोइंग स्टेप्स को, नीचे दिए गए जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूं इसको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इजीली अकाउंटिंग करना चाहते हो। तो पहला स्टेप क्या है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इफ नॉट गिवन बाय द शेयर होल्डर हुज शेयर आर बीइंग फॉरफिटेड। बताया था ना अभी लास्ट क्लास में, मैंने क्या बोला था कि लेट सपोज आपका क्या है भाई कि आपका सबसे पहले क्या नंबर ऑफ अप्लाइड, यानी कि ये चीज तो गारंटी है, ये चीज तो दिया होगा आपके फॉरफीचर वाले क्वेश्चन में कि भाई 200 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिनसे अलॉटमेंट मनी मांगा गया लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब मान के चलिए हमने जैसे प्रो राटा किया होगा, हमने क्या किया होगा, प्रो राटा किया होगा, तो हमने पक्का कोई ना कोई एक रेशियो निकाला होगा। रेशियो किस में निकाला होगा कि हमने जो भी इशू किया होगा और जो भी हमारा एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ होगा, और मान के चलिए हमारा ये जो था ये हमारा हो गया था 2:3, यानी हर 3 शेयर के लिए हमने कितना शेयर दिया हुआ था, 2 शेयर दिया हुआ था। अब मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन में, आप यहां समझिएगा, क्वेश्चन में अगर दे दे कि 200 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिनसे हमने अलॉटमेंट मनी मांगा तो है बट उन्होंने नहीं दे रखा है, तो हमें सबसे पहले कि वो 200 शेयर होल्डर्स जो है ना, इसका मतलब कि उन्होंने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। प्रो राटा का कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि उन्होंने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया होगा और उनको हमने क्या दिया होगा, कम शेयर दिया होगा। तो आखिर जिन लोगों को हमने 200 शेयर दिया हुआ है, अगर उसमें प्रो राटा का रेशियो 2:3 है तो मतलब उन्होंने अप्लाई कितना किया होगा, तो हम क्या करेंगे, यही चीज जो बताया था 200 डिवाइडेड बाई, ये क्या है अलॉटेड है ना, तो अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर इशू को डिनोट कर दे, यहाँ पे क्या होगा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी पक्का है वो आदमी ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 300 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ था, जब ये हमारे पास आ गया ना तो अब हमारा फॉरफीचर में प्रो राटा का कॉन्सेप्ट एकदम आसान हो गया। अब देखिए कैसे, अब अगला पॉइंट हम क्या करेंगे, फॉलोइंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड व्हेन शेयर इज बिलोंगिंग टू प्रो राटा कैटेगरी। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर, क्या हुआ डबल स्लाइड हो गया है क्या, हाँ वही चीज देखिए यहाँ पे, खैर ये डबल स्लाइड हो गया, अलॉटेड और यहाँ पे अप्लाइड नहीं। यहाँ पे क्या है कि अगर अप्लाइड निकालना होगा तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
आगे अब क्या, ये नंबर हमें मिल गया। अब हम आगे क्या करेंगे, कंप्यूट द टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर अप्लाइड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स। अब मान के चलिए एप्लीकेशन मनी हमने कितना मांगा होगा, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पे। एग्जाम्पल क्या है कि 1000 शेयर इशू किया गया था, कितना वाला, 10 वाला। इस समय कितना मांग रखा है, 5:3:2। ठीक है ना। हम प्लीज थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाइए, बहुत मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर पढ़ाने के बाद भी अगर नोट्स तैयार करके लाया हूं और संडे को अगर बर्बाद किया हूं, मतलब तो कुछ कारण है इसलिए बर्बाद किया हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का चेहरा यहाँ पे उतर जाता है प्रोराटा के केस में मैं देखता हूं। तो थोड़ा सा हंसी बाद में कर लीजिएगा, ये वाला समझ लीजिए। तो क्या हो गया कि 1000 शेयर लेट सपोज अप्लाई किया गया था, कह दिया गया कि 200 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिनसे हमने क्या मांगे, अलॉटमेंट मनी मांगा, लेकिन उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं ये निकालूंगा क्या कि उन्होंने शेयर अप्लाई कितना किया था। तो मैंने अभी अभी निकाला था, कितना शेयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, 300। यानी उन्होंने कितना रुपया दिया होगा हमको, 1500 रुपया उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया होगा एप्लीकेशन मनी पे, दिया होगा ना। उसमें से हम क्या कर देंगे भाई, जो भी हमारा एप्लीकेशन मनी है ड्यू कितना हुआ होगा, तो 200 हमने दिया है तो 200 से ही ड्यू करेंगे, मल्टीप्लाई 5, यानी कितना, यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है हमारा। इस 500 को हमने क्या किया होगा, किसके साथ एडजस्ट किया होगा, अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट पे इनसे मांगा कितना गया होगा, 600 रुपये ऑलरेडी। तो यहाँ पे फिर मैंने याद करिए अभी लास्ट क्लास पे जो मैंने वर्किंग नोट का एक छोटा सा परफॉर्मा दिखाया था, यही बताया था ना, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होगा, अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा, 600। इसमें से लेस क्या करेंगे हमारा, अरे भाई क्या दिक्कत हो रहा है, इसमें क्या करेंगे, एडजस्टेड जो भी होगा, मैं अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कितना ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, यानी कि हमारा कॉल्स बाकी कितना रह रहा है, ये चीज निकालना है। और ये चीज कैसे निकालना है, इसी चीज के बारे में हमने आपको नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि कंप्यूट टोटल एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, कितना हुआ था यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, 1500 हुआ था, अप्लाइड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स एज अंडर। तो 1500 हुआ था अभी जो एग्जांपल हमने लिया है। फिर कह रहा है कि कैसे होगा, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय शेयर होल्डर्स कितना, 300 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर 5 इज इक्वल टू हो गया 1500। फिर क्या करना, कंप्यूट एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड ऑन डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स। तो कैसे होगा भाई, जितना हमने शेयर अलॉट किया मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर। थोड़ा सा इसमें एक लाइन छूटा है वो भी मैं ऐड करूंगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 1000, जो भी हमारा कितना हो गया 500 हमारा हो गया एक्सेस। वही कह रहा है डिटरमाइन द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब यही चीज तो मैंने आपको यहां पे बताया था ना, अभी यहां पे कितना आया था हमारा 1500, यहां पे क्या आया हमारा 1000, और एक्सेस मनी हमारा कितना आ गया 500। वही आगे कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे कितना डिटरमाइन हमने कितना किया 600 किया ना, और कह रहा है अलॉटमेंट और ऑन अदर कॉल। तो अदर कॉल मैंने ये यहां पे एज्यूम किया कि हमने अदर कॉल अभी मांगा ही नहीं है, हमने सिर्फ इसको मांगा, तो ये तो मिल ही चुका है, ये मांगा नहीं मिला, ये अभी हमने मांगा ही नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब तो क्या करना है अब हमें, allotment on other call by multiplying number of share allotted by the amount of allotment और call money per share। ठीक है, तो 600 वही किया एंड डिडक्ट फ्रॉम इट फ्रॉम एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इसमें से क्या घटा देना हमें, जो हमारा एप्लीकेशन मनी है कितना 500, यानी कि हमारे पास कितना अमाउंट हमें फॉरफिट करना है, यानी कि कितने अमाउंट के कारण हमारा फॉरफिट हो रहा है, सिर्फ 100 रुपए के कारण। यानी कि हम इसका अगर हम यदि इसका अगर एंट्री करेंगे तो हमारा क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा, तो कितना मांग रखा है इस 200 शेयर पे 5 + 3, यानी कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा शेयर फॉरफिटेड कितना हो जाएगा, तो 500 यहां पे
सॉरी 1000 रुपये यहाँ पे और प्लस 500 यहाँ पे एडजस्ट किया हमने, या टोटल अमाउंट रिसीव्ड। प्रीमियम का केस होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम घटाते, नहीं है तो सीधे इससे कितना रुपया हमें मिला है, टोटल 1500 मिला है। हम यहाँ पे क्या करेंगे 1500, और कितना रुपया हमारा अभी तक बाकी रह गया है 100, वही निकालने में हमें परेशानी होती है। आप कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा ना। ये दिक्कत कब नहीं होगा, जब आपका इस वाले कॉन्सेप्ट पे कमांड रहेगा, या तो इस वाले पे और प्लस इस वाले पे। इस पे अगर आपका कमांड नहीं हुआ, इसको आपने यदि नहीं समझा, तो प्रो राटा में आप कूद के रह जाइएगा। भरोसा करिए एग्जाम में क्वेश्चन टच नहीं होने वाला, क्योंकि जितना जो सिचुएशन आपका इस क्लासरूम में है ना, जितना फ्री फील कर रहे हैं ना, इससे कहीं जाके 100 टाइम्स फ्रस्ट्रेशन रहता है एग्जाम में। क्योंकि एक टॉपिक अगर खराब हो गया, देखिए उनके लिए जो अपना सपना देख रखे हैं अपने भविष्य में, मतलब इन सब चीजों से रिलेटेड, अब जो लोग अपने मन में बिठा के जा रहे हैं, क्या अब कॉमर्स लिए हैं, ऐसे भी पढ़े लिखे होते तो ये करते वो करते, मतलब जो दिमाग में सेट करेंगे नहीं भाई हम बस पढ़ रहे हैं, कैसे भी रिजल्ट तो आ ही जाएगा, बिहार बोर्ड दे ही देगा, तो उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, तो क्योंकि उनको लाइफ में कुछ करना भी नहीं है। लेकिन यदि आप सीरियस हो कि नहीं सर हमें पढ़ाई करके कुछ करना है, तो पक्का उसको हर एक पॉइंट से डर लगेगा, क्योंकि सर कहीं ये पॉइंट हमें बाकियों से पीछे ना कर दे। तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन लेवल जो होता है ना, बहुत टॉप लेवल पे होता है। तो वहां पे वही बच्चे कूल रह पाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होता है। तो प्रो राटा के केस में शेयर को फॉरफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यदि अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर दिया रहेगा तो हमें क्या निकालना होगा, अप्लाइड, और यदि अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर दिया रहेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड। और उसके बेसिस पे हमें क्या करना है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट कर लेना है, उसको क्या कर लेना है आगे चल के, चाहे अलॉटमेंट के साथ या बहुत ज्यादा पैसे हमारे पास बच गए तो उसको हमें कॉल मनी के साथ क्या कर देना है, एडजस्ट करके, और उसके थ्रू हमें क्या करना है, फिर हर एक एक अलॉटमेंट का या कॉल मनी का क्या करना है, वर्किंग नोट निकाल के हमारा कॉल ड्यू निकालना है। जैसे हमने 100 रुपीज यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में हमने निकाला, वो आपको निकाल लेना है, और उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, अपने जर्नल एंट्री को कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटेड है। भले अलॉटमेंट का केस क्या भारी लगा, तो भारी नहीं लगेगा। मैं नोट्स में जो एक पॉइंट अभी छूटा, एक दो पॉइंट, वो भी मैं डाल के आपको दूंगा। अभी मैंने अभी लिखा ही, आपने देखा होगा उस समय कि सबके अंत में WIP लिखा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम लोग इस पर अभी काम चल रहा है। तो ये था हमारा क्या, पूरा का पूरा फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट था। ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट था। अब आता है क्या, अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास, दैट पॉइंट इज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। खत्म कर दें इस चैप्टर को आज, मतलब 15-20 मिनट का और क्लास होगा, ओनली 15 से 20 मिनट का, खत्म कर दिया जाए। री इशू ऑफ शेयर कर दीजिए, फिर एक डिबेंचर बचेगा तो डिबेंचर भी इसके बेसिस पे आगे सही से कर देंगे। वो तो 10 मिनट, वो तो 10 मिनट, हम बोल रहे हैं तो गलत थोड़े ना बोल रहे हैं। नहीं सर प्लीज, अब सब हर रोज आप ही का माने तो फिर कैसे काम चलेगा। मन तो बंदर का बाप है ना, कभी अच्छे काम के करने के लिए थोड़े ना कहेगा, ये तो कूदता रहेगा हमेशा। हाँ बताइए, क्या क्या दिक्कत है? गर्मी हो रहा है बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा कहाँ हो रहा होगा। ये आकर देखिए ना, अलग हीट ऊपर से, ये 8 जो अलग अलग अपने लाइट है, ये अपना अलग हीट, नीचे से जो लाइट आ रहा है अलग हीट, और तरस रहे 3 पंखे को देख के, इसका अलग नहीं, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है पसीना, डोंट वरी। चलिए, मीनिंग ऑफ, मुझे अच्छा लगता है, मैं बोलता हूँ ना, मुझे लगता है कि मेहनत करके आदमी आया है, बस ये चीज़ है। मीनिंग ऑफ री इशू ऑफ शेयर। री इशू का मतलब क्या होता है, आप चीज़ों को समझिएगा इसको।